जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी अगर आप लोग एसआई 2025 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस सेशन में हम लोग हिंदी और जीके जीएस को लेकर आए हैं। तो यहाँ पर आप सभी के इस वीडियो में सिलेक्शन वाले वीडियो में चारों विषयों को यहाँ पर न लेकर के हिंदी और जीके जीएस को लेकर आए हैं। सबसे पहले हिंदी, उसके बाद जीके जीएस यहाँ पर करवाई जाएगी और रीजनिंग मैथ के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो अगर आप वाकई में अपने सिलेक्शन को निश्चित तौर पर पक्का करना चाहते हैं तो चेक करिए आप सभी का स्कोर क्या जाएगा आज के इस सेशन में। हिंदी के क्वेश्चंस में से चेक करना है आपका कितना स्कोर आता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, वर्ण कहा जाता है। वर्ण आप सभी को याद रखना है। कह रहा जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है। तो जातिवाचक देखिए ये तो आप सभी का कामायनी व्यक्तिवाचक है, आम भी है, रसीला भी है। लेकिन यहाँ पर वकील की जब बात की जाए, ये ऑप्शन छूटा था, मैंने एडिशनल लगाया है, तो वकील ये आप सभी का जातिवाचक हो जाएगा। भूखे को खाना दो, इसमें अगर मैं बात करूं तो यह भी कहा जा सकता है कि भूखे के लिए खाना दो, भूखे के लिए भी खाना दो। यानी कि कोई वस्तु आपको देना होता है तो यहाँ पर के लिए आ जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक आप सभी का बताना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए जहाँ पर का हो, की हो, वहां पर आप सभी का संबंध कारक कहलाता है। कह रहा राम खाना खाता नहीं, राधा का कुत्ता, यानी कि कुछ यहीं पर आप सभी का संबंध कारक हो जाएगा। राइट आंसर बी के साथ कि राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। कह रहा है हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, यहाँ पर रेखांकित शब्द को पहचानिए। प्रतिदिन यहाँ पर आप सभी को पहचानना है। तो प्रतिदिन अगर एक तरीके से बात करें क्या उपसर्ग है? नहीं, ये आपका अव्यय है। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन कौन सा है। अगर यहाँ पर पुस्तकें होता तो बहुवचन हो जाता, लेकिन पुस्तक की बात करें तो ये एक वचन है, इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। पूर्ण वर्तमान काल यानी कि काम पूरा हो चुका होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रही है। ये तो साथियों पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य नहीं है। वह पढ़ रहा था, ये भी नहीं है। मैं बाहर जाऊंगी, नहीं, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ये आपका पूर्ण वर्तमान काल वाला वाक्य होगा। राइट आंसर ए के साथ। कह रहा आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है, अगर इनका पुल्लिंग बनाओगे तो यहाँ पर आचार्य, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो अगर आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर किसके साथ होना चाहिए आप लोग बताइए। यानी कि तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तपस्वर। आपका जवाब अगर तपस्वनी के साथ है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है बताइए। देखिए खिल है, खेल है, या औना है, ना है। मैं कहूँगा खिलौना शब्द में मुख्य शब्द खेल है। अगला देखिए यमुना नदी को क्या कहते हैं। यमुना नदी का जो पर्यायवाची आप सभी से पूछा जा रहा है, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। यमुना नदी का पर्यायवाची कालिंदी है। अगला कह रहा है जहां एक बार प्रयुक्त शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां कौन सा अलंकार होता है। तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला कह रहा है हिंदी में उपन्यास सम्राट को क्या कहा जाता है या क्या कहा गया है। तो अगर आप लोग साथियों यूपीएसआई 2025 एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और जितने भी आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएं उन सभी क्लासेस को आप सभी लोग देखिए। डेली मैं आपको 3 से 4 क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा। यानी कि अगर आप देखते हैं यहाँ पर अपने परीक्षा तक तो ये क्वेश्चन आप लोग नहीं उठा सकते कि आप सभी का सिलेक्शन रुक जाए। हर हाल में आप सभी का सिलेक्शन होगा। हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट आप सभी के कवरअप करवाऊंगा। और अब यहाँ पर पॉलिटी के भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो यहाँ पर इन सारी क्लासेस के क्वेश्चंस को आप सभी को तैयार करते रहना है। तो सबसे पहले बात यहाँ पर वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में एक कमेंट यानी कि जय हिंद का नारा लगाइए। इस क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। मैं कहूंगा अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो करेक्ट आंसर हो जाता है।
कहावत का दूसरा नाम क्या है? तो इसको लोकोक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि शीत का विलोम शब्द क्या है, तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं शीत का ठंड, और यहाँ पर कृष्ण उष्ण हो जाएगा, यानी कि शीत का साथियों यहाँ पर उष्ण हो जाएगा विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। यानी कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न किसी के द्वारा पड़ जाना, ये किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना नहीं, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि सिर मुड़वाते ही यहाँ पर ओले पड़ जाता है, यानी कि यहाँ पर कार्य में दिक्कत या विघ्न पड़ जाना। सूर्योदय में कौन सी संधि है? आप सभी को बताना। अगर इसका संधि विच्छेद करोगे तो सूर्य धन उदय, और यहाँ पर गुण संधि है, ये आप सभी को याद रखना है। अगर आपको ए की मात्रा और ऐसी मात्रा मिल जाए, ओ की मात्रा, तो हमेशा आप सभी को गुण संधि बता देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है मिलाप शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो मिल अलग हो जाएगा, आप अलग, तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रत्यय का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप सभी से निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? देखिए ये आपका शोक जो है तत्सम शब्द है, पृथ्वी भी है, चंद्र भी है। अगर परक शब्द की बात करें तो ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, राइट आंसर डी के साथ। उसके बाद निम्न में पूछ रहा निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। आज मैं यही रहूंगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, बिल्कुल सही है। क्या तुम कॉलेज जाते हो? सही है। अभी तक पत्र नहीं मिला, बिल्कुल सही। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आज मैं यहीं रहूंगा, यानी कि यहाँ पर आपको नहीं पता, यानी कि यही ये लिखा है, और यहाँ पर अगर ये लिख दिया जाए यहीं, तो यहाँ पर आप सभी का बिंदी का अंतर हो जाता है। अगर बिंदी लग जाती तो यहाँ पर ये वाक्य आप सभी का सही हो जाता, लेकिन ये यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है, ये आप सभी को याद रखना है। अगला देखिए आप सभी के स्क्रीन पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास है? बताने की कोशिश करिए। आजन्म में तो अव्ययी भाव समास है। आशातीत की बात करें तो इसमें आपका कौन सा तत्पुरुष समास हो जाता है? और यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर जहां लोगों का मिलन न हो डैश एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। तो जहां लोगों का मिलन हो एक शब्द के क्रम में सही विकल्प आप सभी को चुन करके बताना है। यानी कि जहां पर लोगों का मिलन हो, मेला कहा जाएगा, भेड़ या सम्मेलन या सम्मिलन, तो यहाँ पर सम्मेलन कहा जाता है जहां पर लोगों का मिलन होता है, राइट आंसर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अच्छी का तद्भव रूप शब्द क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा सकता है। अगर आप सभी से यहाँ पर पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, बताइए। अक्षी का तद्भव शब्द आप सभी से पूछा जा रहा है, तो अगर अक्षी की बात करें तो अच्छी का तद्भव शब्द यहाँ पर आंख हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगले नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, जहां लोगों का मिलन हो तो यहाँ पर सम्मेलन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, मैंने बताया अभी आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्नलिखित में से क्या है? कह रहा है कि जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्नलिखित में से क्या है? तो ये आप सवाल आपसे पूछा जाएगा, ये आपकी समासोक्ति है। क्या है? समासोक्ति है, राइट आंसर सी के साथ। अगर यहीं पर पूछे उर्वशी किसकी रचना है, तो उर्वशी की रचना जब आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर मैं कहूँगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को यहाँ पर वर्णमाला कहा जाता है, राइट आंसर जिनका ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और अगर यहाँ पर पूछा जाए या रा ला वा ये व्यंजन है, इन व्यंजनों को क्या कहते हैं? इनको अंता इस्त व्यंजन कहा जाता है। जो भी यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दिए हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाइयों का। और यहीं पर अगर इन व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो ये 4 होती जो आपकी वहाँ पर क्वेश्चन में लिखे हैं। कह रहा गरीबों की सहायता करो में गरीब क्या है? विशेषण है, विशेष है, ये जातिवाचक या भाववाचक? तो ये आपका जातिवाचक, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा है यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? तो उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यानी कि कुशाग्र शब्द के द्वारा उत्कर्ष का एक गुण बताया जा रहा है, तो ये कैसा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में काल कौन सा है बताइए। तो सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में काल आपसे अगर पूछा जाए तो अभी आपका यानी कि वो गा रहा होगा गीत, यानी कि था गया तो भूतकाल वाला वाक्य है। लेकिन अगर काम अभी भी चालू है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अपूर्ण काम है, यानी कि सुरेश गीत गा रहा था, यानी कि सुरेश गीत गा रहा था, तो ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर ठीक समय पर आ जाना, इसमें कौन सा कारक है। अब यहाँ पर में आ जाए या पर आ जाए, या में आ जाए या पर आ जाता, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाता, अधिकरण कारक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद कह रहा है वचन किसका बोध कराता है, तो वचन ये प्राणी या वस्तु के या उसके एक अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के एक होने का, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, या प्राणी या वस्तु के लिंग का। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है वचन किसका बोध है, यानी कि वो एक वचन है या बहुवचन, यही तो आप सभी से पूछा जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अच्छी आ जाए जिस शब्द के साथ वो आपका स्त्रीलिंग, और अच्छा आ जाए तो यहाँ पर पुल्लिंग। तो कृपा अच्छी है, तो यानी कि राइट आंसर ए के साथ। मित्र अच्छी है थोड़ी ना, मित्र अच्छा है तो पुल्लिंग हो जाएगा। कार्य अच्छा है तो पुल्लिंग, और त्योहार अच्छा है तो पुल्लिंग। तो यहाँ पर कृपा अच्छी है, कैसी है, अच्छी है, तो कृपा ये आपकी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, राइट आंसर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वयंभू शब्द का मतलब क्या, अर्थ क्या होता है। आपने सुना होगा स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब होता है स्वतः उत्पन्न, यानी कि स्वतः उत्पन्न होना, ये स्वयंभू का मतलब होता है, राइट आंसर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त वाक्य है। राजू ने ऐसी कहानी सुनाई कि वह डर गया। अगर यहाँ पर आपका की या का आ जाए तो ये मिश्रित वाक्य हो जाता है। राम गाना गा रहा था और रामू जो तेज दौड़ता है वह मेरा मित्र, यानी कि यहाँ पर वह आ जाता तो वो कैसे हो जाता, ये भी मिश्रित वाक्य होता। राम बिल्कुल यानी कि नहीं, इसलिए ये फेल हो गया। अगर किसी वाक्य में इसलिए आ जाता है तो आपका इसलिए यानी कि संयुक्त वाक्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ था। अब आपके 40 क्वेश्चन ये कंप्लीट हुए हिंदी के, पूरी हिंदी के टॉप लेवल के एकदम 40 क्वेश्चन आप सभी के कवर अप हुए हैं। अब उसके बाद जीके जीएस के यहाँ पर कितने क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, लगभग यहाँ पर 40 में नहीं, 40 से थोड़ा सा यानी कि कम देखने की कोशिश करेंगे। देन आफ्टर आपको अगले जो पार्ट बच जाएंगे उनको सेकंड पार्ट में करवाएंगे। तो यहाँ पर इसको फटाफट करिए और राइट आंसर यहाँ पर जीके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कह रहा ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा, तो इनको बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। और यहीं पर अगर पूछा जाए कि राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक कौन थे, तो यहाँ पर चरक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा आप सभी से कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी क्या थी, तो यहाँ पर उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली। तोसली आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, जो कनिष्क के समय थी। वो आपकी चौथी बौद्ध समिति आयोजित की गई थी, यह बात आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन अगर यहाँ पर बात करें तो ये कश्मीर के कुंडल क्षेत्र में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरि शेषण थे, तो यहाँ पर हरिसेन, यहाँ पर सॉरी ये यानी कि दरबारी कवि हरिसेन थे। तो यहाँ पर ये आप सभी का राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पर ये आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था, हरिसेन था। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच हुआ था। अगर पहली लड़ाई की बात करें तो यहाँ पर ये आपकी 1556 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो अकबर और हिमू के बीच में हुई थी, यानी कि राइट आंसर सी के साथ। और यहाँ पर ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। और तीसरी लड़ाई कब हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ। यहाँ पर 10वें आखिरी सिख गुरु का नाम आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर 10वें या आखिरी सिख गुरु का नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह, यानी कि गुरु गोविंद सिंह, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ, जो कि यहाँ पर 10वें गुरु थे। और पहले गुरु का नाम गुरु नानक देव पहले गुरु का नाम था, ये बात आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है।
अब उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था। ये आपका गंगाधर राव से हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के से, यानी कि झांसी के गंगाधर राव राजा के साथ हुआ था। राइट आंसर डी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है टीपू सुल्तान ये कहाँ के शासक थे। अगर बात करें तो ये मैसूर के सुल्तान हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर कह रहा है भारत समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की जब आपसे स्थापना पूछी जाती है तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग क्या लगाओगे, बताइए फटाफट राइट आंसर। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाए तो आपको बता देना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना यहाँ पर किनके, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। आप सभी को बता देना है, राजा राम मोहन राय को द्वारा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आप सभी से पूछा जा रहा है साथियों कि यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान 1875 में की थी। यानी कि यहाँ पर राइट आंसर आप सभी को याद रखना ऑप्शन नंबर ए के साथ। और जो यहाँ पर मोहम्मडम एंग्लो कांग्रेस जो था ये कॉलेज, ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पर काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खान ने को किस जेल में कैद किया गया था। तो यहाँ पर काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद जो अशफाक उल्लाह खान थे तो उनको कहाँ पर पकड़ा गया था। तो ये आपका किस जेल में कैद थे, यह बात आप सभी को बताना है। तो ये कौन से क्रांतिकारी संगठन में। तो यहाँ पर साथियों जो इसका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, बताइए। जेल में कैद किया गया था फैजाबाद की जेल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन आप सभी से कहा जा रहा है विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी कि टाइम जोन्स में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर यानी कि 24 टाइम जोन्स में विभाजित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा है किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडारण पाया जाता है, वो आप सभी का कहाँ पाया जाता है, आप सभी से पूछ रहा है, बताइए फटाफट राइट आंसर। तो यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया देश में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में। उत्पादन की जब भी बात की जाए तो ये आपका कजाकिस्तान में होता है। ये बात आप सभी को याद रखना है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपका मनीला में बता रहे हैं स्थित है। तो यहाँ पर आप सभी को निम्न स्थित का यानी कि यहाँ पर आप सभी को क्या कहेंगे, यानी कि ये लिग्नाइट कहलाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर मनीला आप सभी को राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो ये मनीला में स्थित है। मनीला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है निम्न श्रेणी के भूरे कोयले को क्या कहलाता है, ये आपका लिग्नाइट कहलाता है। लिग्नाइट आप सभी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आप सभी के स्क्रीन पर आप सभी से पूछ रहा है सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती वो कौन सी फसलें होती हैं। तो वो रबी की फसलें होती हैं, सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें। और यहाँ पर ये रबी की फसलें तो होती हैं। राइट आंसर ए के साथ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो ये क्वेश्चन कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का वर्क है कि राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम का आकलन करे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी को चूज करना है। कह रहा है यहाँ पर भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय साथियों कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की। तो तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि साथियों जो की थी वो यहाँ पर पीली क्रांति ने की थी, इसलिए पीली क्रांति आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा। तो यहाँ पर किस राज्य की बात चल रही है, तो यहाँ पर उत्तराखंड राइट आंसर, यानी कि विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य उत्तराखंड था। अगला क्वेश्चन कह रहा है गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाले सामान्य विधि जो आय के उपभोग पर आधारित होती है उसको क्या कहा जाता है, आप सभी से पूछा जा रहा है। तो उसको क्या कहते हैं, गरीबी रेखा यानी कि रेखा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हृदय योजना का संबंध किससे है, ये राष्ट्रीय विकास
राष्ट्रीय विरासत विकास का, ये आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। अब यहाँ पर साथियों ये आपके 68 क्वेश्चन थे जीके और हिंदी के। ये आई होप आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से देखा होगा सेशंस को। अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी आप लोग पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में करवा रहे हैं, रीजनिंग का अलग से सेपरेट में प्लेलिस्ट बनी हुई है और लेटेस्ट वीडियो जा करके देखिए, वहाँ पर आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। और आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर देना।